हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। टाउटे का लैंडफॉल होने में अभी करीब 20 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले महातूफान टाउटे जबरदस्त तबाही मचा रहा है। देश के 6 राज्यों में टाउटे से हड़कंप मचा है। सबसे ज्यादा तबाही गोवा और महाराष्ट्र में दिख रही है। यह चक्रवाती तूफान इस वक्त मुंबई के पास समंदर में एक्टिव है, जिसकी वजह से मुंबई और आसपास तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। टाउटे से मुंबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। दोपहर 12 बजे तक सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं। बांद्रा वर्ली सीलिंग को भी बंद कर दिया गया। मुंबई में आज दोपहर 2 बजे तक इस महातूफान का सबसे ज्यादा असर होगा। टाउटे से महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में भी भारी बारिश जारी है। तो टाउटे का कहर जारी है। 6 राज्यों में इसका असर देखा जा रहा है। भारी बारिश और तेज हवाएं लगातार चल रही हैं। हालांकि इसका लैंडफॉल होने में अभी तकरीबन 20 घंटे का वक्त बाकी है। मुंबई से टाउटे की तबाही की तस्वीरें आपको दिखाएं, उससे पहले इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट आप जान लीजिए। टाउटे तूफान की वजह से मुंबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। दोपहर 2 बजे तक सभी फ्लाइट्स कैंसिल हैं। मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तूफानी हवाओं की वजह से बांद्रा वर्ली सीलिंग को भी बंद कर दिया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं गेटवे ऑफ इंडिया पर, और गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर जो समुंदर की लहरें हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। लहरें उछल कर जो है ऊपर की तरफ आ रही हैं। करीब 10 से 12 फुट ये ऊंची लहरें यहाँ पर उछाल मार रही हैं। समुंदर पूरी तरह से अशांत हो चुका है। समुंदर के अंदर करंट बहुत ज़्यादा है, और ये जो तूफान है, चक्रवाती तूफान है, उसका साफ असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सामने रायगढ़ का इलाका है, पूरी तरह से इनविजिबल है। रायगढ़ का इलाका पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। धुंध छाई हुई है समुंदर में, अरेबियन सी में। और ये जो समुंदर है अमूमन शांत रहता है गेटवे ऑफ इंडिया पर, लेकिन आज यहाँ पर समुंदर अशांत हो चुका है और बहुत ज़्यादा जो हवाएं हैं वो यहाँ पर तेज है। करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, और यहाँ पर खड़े रह पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कोंकण, गोवा, रायगढ़ और जो तटीय इलाके हैं, समुद्री तटीय इलाके हैं, वहाँ पर मछुआरों की बस्तियों में और आसपास के जो इलाके हैं उसमें क्या हाल हो रहा होगा। मैं आपको बताऊं, कैमरामैन रवि, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, और रवि के साथ हम ये लगातार यहाँ पर खड़े रहकर इस समुंदर के जो करंट है इसको शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो पा रहा है। यहाँ पर हमारी वो भी ट्रैक नहीं हो पा रही है, और जो समुंदर का जो तूफान है उसका असर, यानी उसके चक्रवात के पहले का ये असर है। आप समझ सकते हैं कि जो समुद्र का तूफान कोंकण बेल्ट के आगे टकराएगा तो ये समुद्र का जो तूफान है वो कितना बड़ा करंट पैदा करेगा। यहाँ से ये तूफान सीधा गुजरात, पोरबंदर और भावनगर की तरफ मुड़ेगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि समुद्र का ये जो तूफान है वो कई महातबाही के महातूफान ने ट्रेलर तो कल ही दिखा दिया। अब पूरी पिक्चर से पहले सरकार सावधान है। गुजरात के 18 जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया। टाउटे तूफान से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी। कर्नाटक के 4 और गोवा के 5 लोग इस तूफान से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो तमिलनाडु, केरल में भी तूफान तबाही मचा रहा है। समंदर के किनारे उल्टी पड़ी नाव, जगह जगह उखड़े पड़े पेड़, और सड़कों पर बड़े बड़े ये गड्ढे बता रहे हैं कि टाउटे तूफान किस कदर तबाही मचा सकता है। यूं तो तूफान कल सुबह पूरी ताकत से गुजरात के पोरबंदर तट से टकराएगा, लेकिन इससे पहले इस तूफान ने बता दिया है कि यह कितना खतरनाक है। मौसम विभाग के मुताबिक इस तूफान का सबसे ज्यादा असर गुजरात पर पड़ेगा। द्वारका, कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर समेत कई जिलों में फूस के बने मकान पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। मिट्टी के घरों को भी भारी नुकसान होगा। साइक्लोन तौते जो है अभी महाराष्ट्र और कोंकण कोस्ट के से गुजर रहा है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक कल शाम तक लैंडफॉल हो सकता है,
लैंडफॉल भावनगर, जूनागढ़ और दीव के आसपास होने की संभावना है। पहले जो पूर्वानुमान था वो पोरबंदर और के आसपास था, लेकिन अब जो है ये थोड़ा राइट घूम गया है। 100 से ज्यादा टीमें पूरे 5 या 6 राज्यों में लगाई गई थी। उसका लगभग आधा हिस्सा जो है गुजरात में इसलिए लगा गया है क्योंकि इम्पैक्ट स्टेट वही है। कर्नाटक के 6 जिलों में टाउटे का अच्छा खासा असर पड़ा है। इन जिलों में से 3 समुद्री सीमा से सटे हैं, जहां पिछले कई घंटों से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। बारिश को लेकर यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते मुंबई में 5 जगह अस्थायी शेल्टर होम बनाए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को यहां शिफ्ट किया जा सके। पूरे हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की 53 टीमें अलर्ट पर है। तौकते तूफान की तीव्रता जो लगातार बढ़ती जा रही है और मुंबई के बेहद करीब पहुंच रही है, ऐसे में एनडीआरएफ की टीम भी अब बीचेस पर तैनात होनी शुरू हो गई। हम इस समय मुंबई के जुहू बीच पर हैं, जहां पर आप देखें एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा जुहू बीच के अलावा मुंबई के गिरगांव चौपाटी, अक्सा बीच और वर्सोवा बीच पर इसी तरीके से एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। अभी ये टीम यहाँ पर पहुंची है, इनके साथ जो डॉग स्क्वाड है वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जो हवा की इंटेंसिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी तीव्रता मानी जा रही है कि करीबन 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी जब ये बेहद करीब मुंबई के तट के पास आएगा। गोवा में भी टाउटे ने जमकर तबाही मचाई है। तेज हवाओं के चलते कई पेड़ गिर गए हैं। गोवा के कई जिलों में पावर सप्लाई कट हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में इसके बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। और मुंबई के महालक्ष्मी से अतुल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल, अभी इस तूफान को आने में कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन स्थिति क्या है, तस्वीर दिखाइए और हालात बताइए। देखिए अर्चना, इस समय बारिश लगातार हो रही है। पिछले करीबन 3 से 4 घंटे से लगातार इस समय मुंबई में बारिश हो रही है और हवा भी काफी ज्यादा तेजी से चल रही है। हम इस समय मुंबई के जुहू बीच पर हैं। आप देखिए पीछे की तरफ समंदर में कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। बेहद खतरनाक जो वेग है इस समय लहरों का वो दिखाई दे रहा है। लाल झंडे यहाँ पर बीच पर लगा दिए गए हैं। लाइफ गार्ड और जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर मौजूद है। लगातार मुंबई पुलिस भी इस आसपास के पूरे बीच के एरिया में पेट्रोलिंग कर रही है। किसी को भी यहाँ पर खड़े होने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये अभी जो तूफान है वो करीबन मुंबई से 100 से 120 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी है तूफान का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये काफी ज्यादा हवा में इस समय हो गई है और बारिश भी काफी ज्यादा इस समय मुंबई में कई जगहों पर हो रही है और इसी की वजह से दुर्घटनाएं काफी ज्यादा हो रही हैं। पेड़ के जो है गिरने की कई जगहों पे हादसे हो रहे हैं। करीबन 40 पेड़ अभी तक अलग अलग मुंबई के इलाकों में अर्चना गिर चुके हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार खुद मुंबई के जो मंत्रालय का कंट्रोल रूम है, डिजास्टर कंट्रोल रूम, वहां पर खुद बैठे हुए हैं। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये जितने भी इलाके इस समय तूफान की चपेट में आए हुए हैं या वहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, प्रभाव देखने को मिल रहा है, वहां पर लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी चल रही है, मीटिंग का दौर जारी है। और दूसरी तरफ बीएमसी ने भी अब थोड़ी देर पहले ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लोगों से अपील की है कि अगले 3 से 4 घंटे में जो तूफान है वो काफी तेज होता जाएगा। ऐसे में लोग अपने घरों में ही रहें, घरों के बाहर ना निकले, क्योंकि ये जो बारिश है और तूफान है वो आने वाले कई और घंटे तक इसी तरीके से मुंबई में मुसीबत बनी रहेगी। तो घरों में रहकर लोग सिर्फ रहें, इसकी अपील बाकायदा बीएमसी की तरफ से की गई है। अतुल, आप हमें जुहू बीच की तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां हालात क्या हैं ये बता रहे हैं, साथ ही बीएमसी ने क्या कहा है मुंबईकरों से ये भी बताया। लेकिन इसके अलावा ये बताइए कि क्या चीजें हैं जिनको पूरी तरह रोका गया है, कहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, प्रशासन ने क्या तैयारी की इस तूफान से निपटने के लिए? अतुल, आपको आवाज मिल रही है?
तो अतुल, इस भारी तूफान के बीच हैं जहां लगातार बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। हालांकि इस तूफान के लैंडफॉल होने में अभी 20 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन उसके पहले ही तस्वीरें बेहद डराने वाली आ रही हैं। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बीएमसी की तरफ से लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगले कुछ घंटों में इस तूफान का प्रभाव और बढ़ेगा और लैंडफॉल से पहले ही तेज बारिश होगी। बहुत तेज हवाएं जो अभी भी चल रही हैं, इनकी गति और बढ़ने की आशंका है और 2 बजे इस तूफान का सबसे ज्यादा असर मुंबई में होगा। यानी कह सकते हैं अब से लगभग 2-2.25 घंटे का वक्त है जब और ज्यादा ये तूफान मुंबई में तीव्र होगा। मुंबई में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारी कितनी है, एनडीआरएफ की कितनी टीमें तैनात हैं, जुहू बीच से इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह ने थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट भेजी है। आप ये रिपोर्ट देखिए। एनडीआरएफ की टीम इस समय जुहू बीच पर मौजूद है। आप देख सकते हैं जो जवान हैं यहाँ पर खड़े हैं और जो डिप्टी कमांडेंट है एनडीआरएफ की आशीष कुमार जी यहाँ पर खुद मौजूद हैं और कमांड दे रहे हैं। सर, कितनी टीमें और कहाँ आप लोगों की डिप्लॉयमेंट है इस तूफान को देखते हुए? हमारी टोटल 3 टीमें हैं और तीनों टीमों को डिप्लॉयड कर दिया गया है 6 भागों में बांटने के बाद, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग विकेट से उनको डिप्लॉयमेंट किया गया उनका। सर, रायगढ़ में और सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में काफी ज्यादा तूफान का इफेक्ट देखने को मिला है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, तो क्या वहाँ पर भी आप लोगों की टीम डाइवर्ट की? हाँ बिल्कुल, अगर वहाँ पे पहले से ईयर मार्क करके वहाँ के लिए रखी गई है टीम, किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है तुरंत रिस्पॉन्स किया जाएगा। सर, जो कोस्टल एरियाज है, खासतौर पे बांद्रा का वर्ली का जो इलाका है, क्या वहाँ पर भी आप लोगों की टीम तैनात है? क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पर रहते हैं। बिल्कुल, ये रैकी चल रही है पूरी बीचेस के, जहाँ तक पूरी चर्च गेट से लेकर आगे जितनी भी बांद्रा हो या फिर सांता क्रूज हो, जुहू हो, वर्सोवा हो, आगे की भी जगह रैकी चल रही है और हर ये टीमें सब जगह रैकी कर रही है। किसी भी प्रकार की कैजुअलिटी हो तो उसको रिस्पांस देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप समझ सकते हैं लगातार बारिश बहुत ज्यादा तेज होती जा रही है, तेज हवा भी उसी के साथ है। ऐसे में दिक्कत काफी ज्यादा झेलनी पड़ रही है। एनडीआरएफ की टीम अलग अलग जगहों पे डिप्लॉयड ऑलरेडी हो चुकी है, जैसा कि डिप्टी कमांडेंट ने बताया। चर्चगेट से लेकर जितना कोस्ट लाइन एरिया है, सांता क्रूज, बांद्रा, विलेपार्ले तक का पूरा जो इलाका है, जुहू बीच, जिन जगहों पर भी जरूरत पड़ेगी वहां पर से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बताई जा रही मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर के 3 बजे के बाद जो समुद्री में तूफान है वो और भी मुंबई के करीब आएगा। तो ऐसे में बारिश बेतहाशा और भारी हो सकती है और हवा भी तेज हो सकती है। और 3:30 बजे के करीब हाई टाइड का समय बताया गया है। उस समय समंदर में करीबन 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, यानी करीबन 13 फीट ऊंची लहरें उठेंगी। ऐसे में अगर बारिश इसी तरीके से लगातार मुंबई में जारी रहा तो जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर पानी भरने की समस्या खड़ी हो सकती है। कैमरामैन सुनील कंकरियाल के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। और इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जयप्रकाश सिंह जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, ये बताइए कि प्रशासन और सरकार की तरफ से क्या तैयारी की गई है इस तूफान से निपटने के लिए? देखिए, तैयारियां पूरी है। यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है अर्चना, खड़े रह पाना भी, इतनी ज्यादा तेज हवा है। मैं अभी गेटवे ऑफ इंडिया पर था, वहां पर मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा पेड़ गेटवे ऑफ इंडिया पर तेंदुलकर रेस्टोरेंट के सामने गिरा, जिसकी वजह से पूरा गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल का जो एरिया है वो अवरुद्ध हो गया है। वहां कोई गाड़ियां जो है जा नहीं पा रही हैं। अभी हम फिलहाल जो है गेटवे ऑफ इंडिया से सीएसटी की तरफ आए हैं। यहाँ पर भी करीब 4 से 5 पेड़ अलग अलग गिरे हैं। कामा हॉस्पिटल के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ गिर पड़ा है और जो भी पेड़ गिर रहे हैं वो जमीन से उखड़ जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 50 से 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल रही है अभी। और अभी तब स्थिति है जब रायगढ़ के कोस्ट से ये तूफान टकराया नहीं है। आप ये समझिए कि अभी 1-1.5 घंटे के बाद ये तूफान अपनी और गति पकड़ेगा। करीब 3:15-3:30 बजे मुंबई में 4.5 मीटर का हाई टाइड है। उस वक्त अगर इतनी तेज बारिश जारी रही तो मुंबई डूब जाएगी। मैं आपको बताऊं, मुंबई में जल जमाव हो जाएगा। जो लो लाइन इलाके हैं मुंबई के, वहां पर जल जमाव हो जाएगा। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं अर्चना, तो वर्ली में जल जमाव हो चुका है। वर्ली कोलीवाड़ा में, जेवीपीडी में, हिंद माता में, परेल में और हार्बर लाइन में जल जमाव की खबरें लगातार इंडिया टीवी को मिल रही हैं। कुर्ला में जल जमाव की खबरें हैं और कई जगह पर जो है पेड़ धराशायी हुए हैं। और पेड़ धराशायी होने से जो गाड़ियां हैं उनको आगे जाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। बीएमसी, मुंबई पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट लगातार अपने काम में जुटे हुए हैं अर्चना।
बिल्कुल, तो आप हमारे साथ बने रहिए जेपी। महा तूफान टाउटे जबरदस्त तबाही मचा रहा है। देश के 6 राज्यों में टाउटे से हड़कंप मचा है। सबसे ज्यादा तबाही गोवा और महाराष्ट्र में दिख रही है। चक्रवात से गोवा में अब तक 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 500 से ज्यादा पेड़ गिर गए, 200 से ज्यादा मकान पूरी तरह बर्बाद हो गए। तो वहीं कई गाँव में बिजली सप्लाई भी बंद हो गई। ये तूफान आज शाम तक गुजरात तट पर पहुंचेगा और कल सुबह पोरबंदर के पास टाउटे का लैंडफॉल होगा। टाउटे को लेकर इंडियन एयरफोर्स भी एक्शन में है। वायुसेना ने 2 C-130J और AN-32 एयरक्राफ्ट को लगाया है, जिसमें 167 NDRF जवानों को अहमदाबाद भेजा जा रहा है। तो ये देखिए, सिद्धिविनायक की तस्वीरें हैं। यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है महा तूफान से बचाने के लिए। सिद्धिविनायक से लगातार विनती की जा रही कि जो संकट आ रहा है चक्रवाती तूफान का, इस संकट को टाल दिया जाए, लोगों पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े और ये तूफान गुजर जाए बिना किसी नुकसान के। दोहरी मार झेल रहा है देश। कई राज्यों में टाउटे तूफान का कहर है। 6 वो राज्य हैं। इसके अलावा कोरोना की मार तो है ही। इससे बचाने के लिए भगवान इससे रक्षा करे, इसके लिए सिद्धिविनायक में आरती की जा रही है, लगातार प्रार्थना की जा रही है ताकि इस चक्रवाती तूफान से मुंबई को, महाराष्ट्र को और भी जो राज्य हैं उनको बचाया जा सके। कह सकते हैं कि इस तरह का तूफान ये कई साल के बाद आया है और मुंबई में इस वक्त ही 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। देवानो यथा सदमिद्रुदे असन्नप्रायो रक्षदारो धीरे धीरे देवानां भद्रासो मतिर्भूयो यदां देवानां रातिरभिनो निवर्तां देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवानायो प्रतिरन्तु जीवसे। और अतुल हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, प्रशासन ने, सरकार ने क्या तैयारी की है, क्योंकि ये तूफान कर्नाटक में 4 लोगों की और गोवा में 2 लोगों की जान ले चुका है, तो कम से कम नुकसान हो, इसकी क्या तैयारियां की गई हैं? जी देखिए, टास्क फोर्स लगातार जो महाराष्ट्र का है वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री समेत मुख्यमंत्री के साथ जितने भी जिला अधिकारी हैं वो लगातार इस समय मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग का दौर लगातार जारी है। अपडेट ले रहे हैं, हर पल की अपडेट ले रहे हैं। साथ में जो कोस्टल इलाके हैं, चाहे वो रत्नागिरी हो, सिंधुदुर्ग हो, रायगढ़ के इलाके हो या मुंबई का कोस्टल इलाका हो, उन सब जगहों पर सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लगातार जो पूरी परिस्थिति है उसके ऊपर निगाह रखी गई है। एनडीआरएफ की टीम भी जगह जगह पर मौजूद हो चुकी है। 6 जगहों पे ऑलरेडी डिप्लॉयड एनडीआरएफ की टीम है और साथ ही जो कोस्टल इलाके हैं, खासतौर पे मुंबई और जितने भी आपके महाराष्ट्र के इलाके हैं, कोंकण के जो इलाके हैं, वहां पर से अब लोगों को रेस्क्यू करके पीछे हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। आपको रायगढ़ का एक एग्जाम्पल देते हैं। रायगढ़ में अब तक जो तूफान है उसकी वजह से करीबन 850 घरों को नुकसान पहुंच चुका है तूफान की वजह से, और उनमें से जो करीबन 8000 लोग रहते थे उन सभी को दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ के जरिए उन लोगों को दूसरी जगहों पर, सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। इसी तरीके से सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी के इलाके जो कोस्ट के पास हैं, जहां पर तूफान का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, वहां से भी धीरे धीरे अब लोगों को हटाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। इस पूरे तूफान में अभी तक रायगढ़ से ही 1 शख्स की मौत की खबर आ रही है। गनीमत है कि इस तूफान में अभी तक और कहीं से कोई अप्रिय घटना की जो है जानकारी नहीं मिली है, किसी की मृत्यु नहीं हुई है, कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन रायगढ़ में 1 शख्स की मौत की पुष्टि इस समय हो चुकी है। और लगातार जो मीटिंग का दौर है अधिकारियों और जिला अधिकारियों का, उनका मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग का दौर चल रहा है।
अतुल, हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं वो तस्वीरें डराने वाली भी हैं, इसीलिए आपसे भी यही कहेंगे कि आप खुद को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, सुरक्षित रहें। जयप्रकाश आप भी और अतुल आप भी, और खबर तब हमें भेजें जब आप पूरी तरह से सुरक्षित हों। अतुल, जिस तरह से आपने बताया कि सारी तैयारियां की गई हैं, जयप्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, कौन कौन से एयरपोर्ट बंद किए गए हैं, सीलिंग बंद किया गया है, और क्या कुछ ऐसी चीजें जो रिस्ट्रिक्ट की गई हैं या बंद की गई हैं? देखिए अर्चना, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि हमारी वो भी ट्रैक नहीं हो पा रही है, हमारा कैमरा जो है पूरी तरह से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, इतनी तेज हवा यहाँ पर है। कोशिश हम कर रहे हैं कि मोबाइल के जरिए ये पूरी खबर इंडिया टीवी के दर्शकों को बताएं। मैं आपको बताऊं कि मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, उड़ानें रद्द कर दी गई है, विजिबिलिटी बहुत कम है। इसके अलावा बांद्रा वर्ली सीलिंग जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सीलिंग के दूसरी तरफ यानी वर्ली की तरफ जो है बहुत बड़ा पेड़ गिरा है, जिसको हटाए जाने का काम जो है हमारे सामने किया जा रहा था। मुंबई में 50 से ज्यादा पेड़ अब तक गिर चुके हैं, कई रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं। मुंबई के बाहर की बात करें तो रायगढ़, कोंकण और गोवा, इन तीनों इलाके में, तीनों तटीय इलाके में अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों को स्थानांतरित किया गया है, जो समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरे हैं या जिनका घर समुद्र के किनारे है। खासतौर पर रायगढ़ और कोंकण में बहुत बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, पिछले 48 घंटे से किया जा रहा है, लेकिन 12 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज हो गया है जब ये पता चला है कि समुद्र का जो ये चक्रवर्ती तूफान है, ये चक्रवर्ती तूफान बहुत तेज हो चुका है, इसने अपनी गति बदल दी है। समुद्र के अंदर पहले ये शांत था और समुद्र के अंदर 3 दिशाओं में बदल गया था, लेकिन अब ये चक्रवर्ती तूफान तेज हो गया है, जिसका असर मुंबई के कोस्ट पर दिखाई दे रहा है। मुंबई के वर्सोवा, मड, मरीन ड्राइव और दादर जो समुद्री इलाके हैं, वहां हवा का इतना ज्यादा वेग है कि आप खड़े भी नहीं रह सकते, और ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो लोग हैं उनको हटाने का काम, उनको समुद्र की चौपाटियों से हटाने का काम किया जा रहा है। मुंबई पुलिस और बीएमसी लगातार एक्टिव है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें एक्टिव है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अपने अपने डिपो से निकलकर सड़कों पर खड़ी हैं कि कहां पर रेस्क्यू की जरूरत पड़ जाए। तो ऐसी सिचुएशन मुंबई में अभी फिलहाल बनी हुई है अर्चना। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें जो हमारे संवाददाता अब तक पहुंचा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है इस वक्त। इसीलिए आप लोग घर में रहें, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि 2 बजे के आसपास इस तूफान की गति और तेज होगी और समंदर में हाई टाइड आने की चेतावनी भी जारी की गई है। इसीलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें। हालांकि ये तूफान अब से 20 घंटे बाद लैंडफॉल होगा इसका, लेकिन इसकी झलक कितना भयावह हो सकता है ये अभी से दिखनी शुरू हो गई है। जयप्रकाश, अतुल, आप दोनों अपना ध्यान रखिए और हम अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।